बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे और आप हमेशा मुस्तकबिल के लिए कोशिश करते रहें। उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश हमारी ये लेक्चर्स हैं जो आपके लिए मुफीद साबित होंगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़ तलबा, हम साल अव्वल के सवाल नंबर 7 रसीद पर बात कर रहे थे। इसके 2 लेक्चर्स पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं। पहले लेक्चर में आपको बताया गया कि रसीद लिखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, रसीद के फॉर्मेट की बात हुई। दूसरे लेक्चर में हमने चंद रसीदों की प्रैक्टिस की और आज इस सिलसिले में तीसरा और आखिरी लेक्चर भी रसीदों के वाले से है, जिसमें आपको बताया जा रहा है फ़रोख्तशुदा चीज़ की तफसील। पहले लेक्चर में आपको तफसील से बताया था कि रसीद में 15 पॉइंट्स होते हैं, जिनमें 7th पॉइंट है फ़रोख्तशुदा चीज़ की तफसील। और आपने इस तफसील को इतनी ज़्यादा बनाना होता है कि एक सफ़ा भर जाए, पूरा एक सफ़ा भरना चाहिए रसीद पे, वरना आप जानते हैं रसीद में बातें तो सिर्फ 3 ही होती हैं। कितनी रकम ली, किस लिए ली और किस से ली। ये दरअसल सिर्फ एक जुमला होता है जिस पर रसीद मुश्तमिल होती है, मगर उस एक जुमले में जो चीज़ हमने बेची है उसकी तफसील इतनी ज़्यादा बयान कर दी जाती है कि एक सफ़ा पूरा भर जाता है। अज़ीज़ तलबा, दूसरे लेक्चर में हमने जो रसीदें पढ़ी थी उसमें हमने लिखा था कुल कीमत। आप यकीनन जानते हैं, आपको बताया था कि रसीद में अगर कोई चीज़ बेची जा रही हो तो लिखा जाएगा कुल कीमत, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जो भी आप बेच रहे हैं, टेलीविज़न। लेकिन अगर रसीद में कोई चीज़ बेची नहीं जा रही, बस इस तरह आपके सामने लिखा है वसूली किराया मकान है, वजीफ़ा की वसूली है या कर्ज़ हसना है, तो इसमें कुल कीमत नहीं होगी। फिर इसमें आएगा लफ्ज़ कुल रकम। आप कुछ चीज़ बेच रहे हैं तो कुल कीमत, और अगर बेचने के अलावा कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसे कहेंगे कुल रकम। तो आज की तीनों रसीदों में आप कुल कीमत नहीं लिखेंगे, कुल रकम लिखेंगे। बाकायदा शुरू करते हैं जी। पहली रसीद वसूली रकम, वही बात, वसूली कीमत नहीं, वसूली रकम किराया मकान। अब बात हुई, बच्चे कहते हैं कि एक सफ़ा कैसे बनाएं, ये तो एक सफ़ा नहीं बनता। तो इस तलबा आपको सफ़ा बनाना पड़ता है अगर आपने नंबर लेने हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एक सफ़ा पूरा भरा हुआ होना चाहिए। वो किस तरह भरेंगे आप? मसलन किराया मकान है, हम मिसाल ले लेते हैं, एक मकान का किराया 30,000 रुपये माह है, 30,000 पर मंथ। तो आप लिखेंगे रकम माहाना किराया मुबलिग 30,000 रुपये। अब आप देखें आप बढ़ाएंगे किस तरह बात। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, गुंजाइश नहीं होती, बंदा किराया नहीं दे सकता, अगले महीने 2 माह का इकट्ठा किराया दे देता है, 2 माह का पेंडिंग हो तो 3 माह का इकट्ठा दे देता है। तो इस तरह आप लिखेंगे तो इबारत बढ़ जाएगी। आप लिखेंगे कि रकम माहाना किराया 30,000 रुपये, जबकि साबिक वाजिबुल अदा, वाजिबुल अदा पेएबल, यानी जो अभी पे नहीं हुआ, साबिक 1 माह का वाजिबुल अदा किराया 30,000 रुपये, तो कुल वसूल करदा रकम हो जाएगी 60,000 रुपये। देखिए इसकी ज़रूरत नहीं थी लिखने की, लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ, आपकी 2-3 लाइनें बढ़ गई कि आप 30,000 रुपये तो मकान का किराया है, पिछले माह भी अदायगी नहीं की गई, तो मिला के बना 60,000 रुपये। याद रखिए रसीद कौन लिख कर देता है? जो पैसे वसूल करता है। लास्ट लेक्चर में अगर आप कुछ चीज़ बेच रहे हैं तो जो बेचने वाला होगा, फ़रोख्त की नमदा होगा, वो रसीद लिख कर देगा। लेकिन यहाँ जो रकम वसूल कर रहा है, यानी किराएदार मालिक मकान को दे रहा है, तो ये रसीद लिख कर देगा कौन? मालिक मकान के मैंने ये किराया वसूल कर लिया है कि माहाना किराया 30,000 था, साबिक 1 माह का वाजिबुल अदा था, मिला के 60,000 रुपये किराया वसूल कर लिया। लेकिन ये भी बताएंगे किस माह का किराया। मसलन बाबत माह अगर ये आपका चल रहा है जून, तो बाबत माह जून 2018, ये भी आप लिखेंगे। साहब किराया तो अपनी जगह पे मौजूद, अपनी जगह, लेकिन ये बताएंगे कि इस महीने का किराया है बाबित माह जून 2018। ये एक चीज़ आ सकती है। इसमें उस मकान का पता लिखेंगे जो किराए पे लिया गया, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक मालिक मकान ने कई मकान किराए पर दिए हुए हैं,
या उसकी बहुत सी दुकानें किराए पे दी हुई हैं, तो फिर ये याद रखना मुश्किल होता है कि रसीद किस मकान की है। आप पूरा हवाला देंगे पता मकान का कि मकान का पता क्या है। आप जानते हैं मकान का पता फर्जी ही बनाकर लिखना होता है, जिसमें मसलन आप लिख सकते हैं फर्जी सा बनाकर मकान नंबर 15 गली नंबर 4 ब्लॉक सी, और आगे कॉलोनी की बजाय एक लफ्ज़ लिखे आप गवर्नमेंट कॉलोनी। देखिए पता नहीं, हर जगह पे लिखे गवर्नमेंट कॉलोनी लाहौर, बल्कि आप यूँ भी लिख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलोनी तहसील व ज़िला लाहौर, ये आप लिखेंगे। आप जानते हैं किराए के मकान में ऐसा भी होता है कि एडवांस लिया होता है मालिक मकान ने, इसको पगड़ी कहते हैं, उसका जिक्र भी कर सकते हैं कि माहाना किराया वसूल कर लिया है, जबकि एडवांस रकम 2 लाख रुपए मालिक के पास मौजूद है। अब इसका जिक्र भी हो सकता है। इसमें यह जिक्र भी हो सकता है यूटिलिटी बिलों की अदायगी, पानी बिजली गैस का बिल अगर किराएदार अदा ना करे तो मीटर कट जाएगा, नुकसान मालिक का है, तो उसमें लिखा जा सकता है कि तमाम बिलों की अदायगी किराएदार के ज़िम्मे होगी। तो ये कुछ अजाफी मालूमात हैं जो आप किराए मकान में लिख सकते हैं। फॉर्मेट वही होगा, आपको बताया था इसका फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें ना आप अल्फाज बदल सकते हैं ना तरतीब बदल सकते हैं। फॉर्मेट क्या है, कुल मसला इसी को अगर मैं रसीद आपको सुनाऊँ तो क्या आएगा, कुल रकम मुबलिग 60,000 रुपये आप जो वसूल कर रहे हैं, कुल रकम मुबलिग 60,000 रुपये, माहाना किराया 30,000 रुपये, जबकि साबिक एक माह का किराया वाजिब 30,000 रुपये, तो कुल रकम 60,000 रुपये। बाबत माह जून 2018 बाबत मकान नंबर 5 गली नंबर 3 ब्लॉक तहसील व ज़िला लाहौर, जबकि एडवांस रकम 2 लाख भी वसूल करदा है और यूटिलिटी बिलों की अदायगी किराएदार के ज़िम्मे है। नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। यह हो गई किराए मकान की रसीद। आखिरी बेशक यूटिलिटी बिल ना लिखें, ये मैंने एक अजाफी बता दिया कि इस तरह से बात को बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए जी, रकम वसूली वजीफ़ा। आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अकेडमी में पढ़ते हैं, डिफरेंट के स्कॉलरशिप्स होते हैं, कुछ माहाना होते हैं, कुछ सालाना होते हैं, कभी हर महीने मिलते हैं, बाजू का 2-2, 3-3, 4 माह बाद इकट्ठे मिलते हैं। तो उसकी रसीद आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो ये आप बताएंगे कि रकम माहाना है या सालाना है, कौन सा वजीफ़ा ले रहे हैं। महीने भी होते हैं, सालाना भी, बस 3-3 माह बाद के भी होते हैं कि नहीं। माहाना रकम कितनी है, मसलन अगर रकम है 3,000 रुपये माहाना कि आपको माहवार 3,000 रुपये वजीफ़ा मिल रहा है, साबिक वाजिब अदा रकम। अगर देखिए माहाना रकम आपका वजीफ़े की 3,000 है और पिछले 3 माह से आपको नहीं मिला, तो पिछले 3 माह का 9,003, तो कुल रकम बन जाएगी, कुल वसूल करदा रकम 12,000 रुपये। क्या आप देगा, माहाना वजीफ़ा 3,000 रुपये, जबकि पिछले 3 माह का वजीफ़ा मुबलिग 9,000 रुपये मिलाकर कुल वसूल करदा रकम 12,000 रुपये। अब ये बिल्कुल उसी तरह आप देखिए जिस तरह हम किराए मकान की रखी। फिर आप ये भी बताएंगे जो वजीफ़ा वसूल कर रहे हैं आपने किस महीने में वसूल किया है, किस साल में। बाबत माह जून 2018 ये आ जाएगा। फिर अगली बात देखें कि वजीफ़े के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, वो सरकारी स्कॉलरशिप हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, कोई टैलेंट स्कॉलरशिप हो सकता है, कोई हंटिंग स्कॉलरशिप हो सकता है। आप उस वजीफ़े का नाम देंगे कि आप कौन सा वजीफ़ा वसूल कर रहे हैं, कोई एक किस्म का वजीफ़ा तो नहीं होता। आखिर में अज़ां जनाब, हमने रसीदों में देखा कि अज़ां जनाब में आप नाम लिखते हैं, वल्दियत लिखते हैं, यानी मुबलिग 40,000 रुपये, बाबत कीमत फ़रोख्त मोटरसाइकिल, अज़ां जनाब मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद अकरम वसूल पाकर रसीद लिखती है। मगर यहाँ नाम नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आप ऑफिशियली ले रहे हैं तो नाम की बजाय ओहदा होगा। आप ये नहीं लिखेंगे किससे वसूल किया, आप लिखेंगे अज़ां जनाब कैशियर कॉलेज हज़ा या अकाउंटेंट कॉलेज हज़ा या प्रिंसिपल कॉलेज हज़ा। या नाम की बजाय आप ओहदा लिखेंगे जब आप वजीफ़े की रकम ले रहे हैं। बाकी फॉर्मेट वही होगा जो रसीद का होता है, जहाँ थोड़ी तब्दीली है मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ। एक आखिरी रसीद अहम है, बहुत दफ़ा आ चुकी है, वसूली रकम कर्ज़ हसना। अब बच्चों को यही नहीं पता होता कर्ज़ हसना है क्या। तो बच्चा सिंपल सी बात है, कर्ज़ हसना का मतलब ऐसा कर्ज़ जिस पर सूद ना हो, बगैर सूद के। आमतौर पर ये होता है ना, कोई 1 लाख कर्ज देगा और कहेगा साल बाद वापस करेंगे, तो 1 लाख की बजाय 1,20,000 वापस करेंगे। और कर्ज हसना क्या है कि मैं 1 लाख की लूँ और 1 लाख की वापस करूँ, सूद ना लिया जाए। इस्लाम में सूद हराम है, इस्लाम में तसव्वुर है कर्ज हसना का। अब इसकी रसीद कौन लिख के देगा,
जो ज़ाहिर कर्ज वसूल कर रहा है। तो उसमें क्या आ जाएगा जी, अब इसमें भी बच्चे की तफसील क्या लिखें, कुल रकम जो कर्जे के तौर पे लिखी, मसलन 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख, जितने भी लिखेंगे। फिर आप ये भी लिखेंगे मुद्दत वापसी, कि आपने कर्ज लिया कितने मुद्दत में वापस कर, लिख सकते हैं जो कि 1 माह के अंदर काबिल वापसी होगा, 6 माह के अंदर, 1 साल में, 2 साल में, जो भी मुद्दत मुकर्रर होगी आप बताएंगे कि कितनी मुद्दत में ये वापस करना है। फिर वापसी की तारीख हो सकती है, मसलन आज 2 जून है, तो 2 जून 2018, तो मैं अगर कहता हूं कि 2 साल में या 1 साल में वापस होगा, तो 2 जून है, तो मैं कहूँगा कि 1 जून 2019 को ये काबिल वापसी होगा। फिर इसमें यह भी आ सकता है कि वापसी का तरीकाकार क्या होगा, यकमुश्त यानी इकट्ठी, आपने 1 लाख ली, आप 1 लाख टोटल पेमेंट कर देंगे, यकमुश्त हो जाएगा। बिल एक साथ किस्तों में, यानी हर माह आप कुछ ना कुछ अदा करते रहेंगे, यूं भी हो सकता है। जुज़वी अदायगी भी हो सकती है कि 1 लाख में से 50,000 इकट्ठा अदा कर दिया जाएगा, बाकी एक साथ में अदा कर दिया जाएगा, या कोई और शक्ल भी हो सकती है। कर्ज की शराइत क्या होंगी, ये कर्ज हसना है, यानी इस पर सूद नहीं होगा। ये तो कुछ इजाफी मालूमात थी। अब यह है कि आपने रसीद बनानी किस तरह से है, फॉर्मेट हुई है जो बार बार अर्ज करूँ, आप इस तरह लिखेंगे, मसलन कुल रकम मुबलिग 1 लाख रुपए, हिंसों में लफ्ज़ों में दोनों, निस्फ जिनके मुबलिग 50,000 रुपए, हिंसों लफ्ज़ में दोनों, बनते हैं क्या बाबत वसूली रकम कर्ज जो कि 2 साल की मुद्दत के अंदर मोरखा फलां तारीख को वाजिबुल अदा आएगा, कि मोरखा फलां तारीख को यकमुश्त वाजिबुल अदा होगा, या बिल एक साथ वाजिबुल अदा होगा, या तफसील कि 1 साल में 50,000 रुपए और बाकी रकम इतने अरसे में वाजिबुल अदा होगी। बतौर कर्ज हुस्ना नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बावक्त ज़रूरत काम आए। नीचे आप दरमियान में अलब्द लिखेंगे, दाएं बाएं 2 गवाशुद लिखेंगे, अलब्द के नीचे नाम, वल्दियत, रिहायशी पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, दरमियान में आप तारीख भी डाल देंगे और एक तरफ रसीदी टिकट भी बना देंगे। ये फॉर्मेट है जो दोहरा रहा हूँ, पहले लेक्चर में तफसील से डिस्कस हो चुका है। तो अज़ीज़ तुलबा मेन बात आपको फिर दोहरा दूँ, ये दूसरा तीसरा लेक्चर ये था कि ये रसीद सिंपल एक ही जुमले पर मुश्तमिल होती है, मुख्तसर सी होती है, मगर उस एक जुमले को आपने फैलाना है। किस तरह फैलाना है, फ़रोख्तशुदा चीज़ की तफसील देकर या रकम की तफसील देकर इस तरह से फैलाना है कि एक पूरा सफ़ा बन जाए, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है। अगर आप इसको कम सफ़े पे करेंगे तो नंबर कटेंगे। साफ़ सुथरी लिखें, रसीद रकम के लेन देन का सबूत होता है, रकम वाज़ेह तौर पर लिखियो और आप राउंड फिगर लिखें। बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मसलन आप लिखते हैं 40,000 रुपये, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, निस्फ चीज़ के 20,000 होते हैं। लेकिन एक बच्चा लिख देता है 16,500 रुपये, अब जब वो निस्फ करेगा तो अक्सर गलत कर देगा। तो क्योंकि इसमें हाफ करके भी लिखनी होती है, लिहाजा आप राउंड फिगर में लिखें, आप ऐसी रकम लिखें जिसको लिखना आसान हो, जिसको निस्फ करना भी आसान हो। ये अज़ीज़ तुलबा 3 लेक्चर्स थे रसीद के बारे में। ये ऑप्शंस में होता है रसीद या दरख्वास्त, लेकिन आपको मैंने पहले भी अर्ज़ किया था ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। इम्तहान में एक ही चीज़ आएगी, अगर दरख्वास्त आई तो आपको दरख्वास्त करनी है, रसीद आई तो रसीद करनी है। लिहाजा आपने दोनों चीज़ों को ही तैयार करना है। आप नहीं जानते इम्तहान में क्या चीज़ आएगी। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हों तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।